नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार महाराष्ट्र में घमासान जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसे बयान सामने आ ही जाते हैं जिनसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और इस हलचल के बीच ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले बस कुछ दिनों के अंदर ही कुछ बड़ा खेल हो सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब शिवसेना की 58वीं स्थापना दिवस के मौके पर 19 जून को मुंबई के सम्मुखानंद ऑडिटोरियम में ठाकरे गुट की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे ने हर धर्म के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सब ने मुझे वोट दिया, मैं जीरो हूं, ये सब जीत आपकी है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए के साथ जाने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उद्धव गुट के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा वाले हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत भाजपा कह रही है कि शिवसेना फिर से एनडीए में जाएगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इस कार्यक्रम में ठाकरे गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट की खूब आलोचना की। देश में हुए हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, इस चुनाव में किस सीट पर लड़े ठाकरे गुट के 9 सांसद जीते। कुछ जगहों पर ठाकरे समूह के उम्मीदवार मामूली अंतर से हार गए। इसीलिए स्थापना दिवस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने नवनिर्वाचित 9 सांसदों के अलावा हारे हुए सांसदों को भी सम्मानित किया, ये कहते हुए कि सरकार नहीं टिकेगी और मध्यावधि चुनाव में उनके हारे हुए योद्धा सांसद भी जीतेंगे। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, ये सरकार गिरनी चाहिए, हम इंडिया आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। शिवसेना पीछे से नहीं सामने से वार करती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार गिर जाए और चुनाव हो ताकि हम भारत गठबंधन सरकार बना सके। मैं मोदी जी को खुली चुनौती देता हूं कि वो आज से ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दें। ये चुनाव आप बनाम मुझमें होगा। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो आंध्र प्रदेश जाएं और कहें कि चंद्रबाबू नायडू ने आपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है वो उसे पूरा करेंगे। उद्धव ने प्रतिज्ञा ली कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेंगे। उद्धव ठाकरे ने कड़े शब्दों में कहा कि हमें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम कसम खाते हैं कि हम उस हार की भरपाई तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। जो लोग कहते हैं कि वो फिर आएंगे, अब वो गाते हैं कि जाओ दया घरी बाजले 12। ये एक मराठी गाना है और इसका मतलब है जाने दो 12 बज गए। उनके 12 तो बज ही गए हैं। महाराष्ट्र लोकसभा में 9 सीट जीतने के बाद उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास खूब बढ़ा दिखा। अब वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस देश में शिवसेना को खत्म करने की कोशिश हुई है। लोकशाही बचाना अगर आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूँ। भाजपा लोगों को डर दिखाती है। बीजेपी का सरकारी नक्सलवाद शहरी नक्सलवाद से भयानक है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। कहा कि कुछ लोगों को उद्धव नहीं चाहिए, इसीलिए भाजपा को समर्थन किया। आप प्यार से रहो तो हम प्यार से रहेंगे, अब हमारा भगवा अलग रहेगा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि आप मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ, मेरे पिता ने मुझे हिंदुत्व सिखाया है। गौमूत्र वाला हिंदू तो हमें नहीं चाहिए। मोदी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की है उनके लिए क्या स्टैंड है। दरअसल एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि ये मुद्दों को भटकाने वाली अफवाहें हैं। राहुल गांधी की बात को दोहराते उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र की वर्तमान गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं और ये ज्यादा दिन तक सत्ता में बरकरार नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे ने सम्मुखानंद हॉल में पार्टी के 58वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनएससीआई डोम में पार्टी शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया। अपने संबोधन में उद्धव बीजेपी पर आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में
महायुति की हार के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी ये कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एनडीए में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं उनके साथ आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? उन नायकों के पास जाना चाहिए जिन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की। वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार गिर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में हारने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित किया है, क्योंकि अगर देश में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो ये उम्मीदवार चुने जाएंगे। इस सरकार को गिर जाना चाहिए। इंडिया गुट की सरकार बनेगी। मोदी ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया है। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हिंदूवादी हैं? उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अपने राज्यों में मुसलमानों से बहुत सारे वादे किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या मोदी जी उनकी मांगे पूरी करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार को गिर जाना चाहिए। क्या ये अप्राकृतिक गठबंधन नहीं है? उन्होंने कहा हमारा MVA अप्राकृतिक है। नीतीश ने कहा कि संघ मुक्त भारत। चंद्रबाबू को मोदी ने यू टर्न बाबू कहा था। चंद्रबाबू ने कहा मोदी जी आतंकवादी हैं। मांझी ने कहा था राम सीता दार्शनिक चरित्र है। अब ये सभी गठबंधन में एक साथ है। हमें हिंदुत्व मत सिखाओ। देश जानना चाहता है कि मोदी ने हिंदुत्व क्यों छोड़ा। बीजेपी का समर्थन करने के लिए मन से प्रमुख राज ठाकरे पर परोक्ष हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, सिर्फ इसीलिए कि वो उद्धव ठाकरे को नहीं चाहते हैं। उन्होंने बिना शर्त भाजपा को समर्थन दिया। मैं लोगों के लिए लड़ता हूं। कुछ उम्मीदवार हार गए हैं, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि मोदी को हराया जा सकता है। कुछ और गद्दार के रूप में याद किया जाएगा और कुछ को वफादार के रूप में। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। पीएम मोदी में अहंकार है। मुसलमानों का वोट मिलने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदुओं का भी वोट मिला और मुस्लिमों का भी वोट मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा, कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट मिला। मैं कहता हूं हाँ मिला। मुझे हिंदुओं का भी वोट मिला और मुस्लिमों का भी वोट मिला। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कहा था कि उद्धव ठाकरे को एंटी हिंदू छवि की वजह से मुस्लिमों से वोट मिला। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के बयान भी सियासी हलचल तेज कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की आशंका के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। 18 जून को ये परीक्षा कराई गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। संजय राउत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लाखों युवाओं के भविष्य का जो सवाल है उस पर बात नहीं करेंगे। इटली में जाकर चर्चा जरूर करेंगे। हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आप पीएम से सवाल करते हैं। देश में बहुत बड़ा कंफ्यूजन तैयार हो गया है। संजय राउत ने आगे कहा, हमने 31 सांसद राज्य से मोदी जी के खिलाफ जीत कर भेजे हैं। हमारे पास से सब कुछ छीन लिया, फिर भी शिवसेना ने 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं शिवसेना स्थापना के दिन उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चैलेंज दिया है, हमारे पास से आपने सब छीन लिया, लेकिन फिर भी शिवसेना ने संघर्ष किया। हमारा चैलेंज है कि पीएम मोदी को, जिसको हमारा चुनाव चिन्ह दिया, उनको हटाकर हमसे सीधे चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 18 जून को 2 पालियों में यूजीसी नेट आयोजित किया गया था। एक बयान में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से परीक्षा में धांधली की सूचना मिली है। बयान में कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया कि यूजीसी नेट 2024 को रद्द कर दिया जाए। अब फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।